ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। इज्जत मिलती है दो चीज़ों से। एक माल से मिलती है और दूसरा इल्म से मिलती है। चूँकि ये बात अपनी जगह पर अक्सर व बेशतर मुशाहिदे में आई है, जिसके पास माल है गुड़ के पीछे मक्खी की तरह लोग लगते हैं। जब माल ख़त्म हो जाता है तो यही लोग उसके मुखालिफ भी बन जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। चूँकि माल इंसान की इज्जत को वक्तिया तौर पर बढ़ाता है, लेकिन हकीकत के एतबार से माल में इज्जत नहीं है। अगर अल्लाह मियाँ माल दिया है तो माल का हक अदा कर रहा है, तभी तो कुछ लोग इसको चाहने वाले बनते हैं। रिश्तेदार आए, भाई हम परेशान हैं, मुसीबत में गिरफ्तार हैं, हालात हमारे नागहानी हैं, आपको अल्लाह मियाँ बहुत दिया है, कुछ दिए तो अच्छा है, हम थोड़े दिन के बाद लौटा देंगे। अब इसको मालूम है ये दिए तो देते नहीं वापस, साफ बोल देता। पहले तो ये बोलता है भाई है ही नहीं हमारे पास, नहीं थे मगर अब नहीं है, खर्चा हो गए। अब लोग बोलेंगे कि ये इतना कंजूस है, बहुत सारी चीज़ों को रखने के बाद, माल रखने के बाद में भी इनकार कर रहा है। वक्त पड़ने दो, इसका बताया जाएगा। जैसा हमारे को वक्त आया, इसको भी एक वक्त आएगा, उस वक्त में इसको बोलेंगे। तो जो करीब थे वो भी दूर हो गए। माल के अंदर एक सिफत है, माल खर्च करे तो जाहिर बात है कम होगा, तो कम होगा तो जाहिर बात है आदमी खल्लाश भी होगा। लेकिन किसी के पास इल्म है, अगर वो खर्च कर रहा है तो क्या इल्म ख़त्म होगा? बल्कि ज़्यादा होगा। किताबों में लिखा है, इल्म वाला आदमी जितना मालदार होगा, कोई दुनिया में नहीं है कि उसकी माल की बराबरी करे, यानी उसके इल्म की बराबरी करे। और ये बात अपनी जगह पर पत्थर की लकीर है, क्योंकि इल्म भी दो तरह का होता है। एक इल्म दुनिया का है, जो पेट भरने के लिए हासिल किया जाता है, सीखा जाता है, जैसा आजकल लोग इंग्लिश के पीछे लगे हुए हैं, तेलुगु हिंदी वगैरह सीखते हैं। और आज के हमारे उल्मा भी शायद अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल की बातों पर इतना यकीन नहीं करते जितना दुनिया की चीज़ों पर यकीन कर रहे हैं। बच्चों को बजाय अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के कलाम के सिखाने के, दुनियावी इल्म हासिल कराने दिया है। हम मुखालिफ नहीं है उसके, हम कहते हैं कि दुनिया का इल्म भी हासिल किया जाए, आदमी पीछे ना रहे। लेकिन हमारी असल पहचान क्या है? हमारी असल पहचान इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। मुसलमान की शान यह है कि ईमान की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ों को पहले हासिल करें। तो सबसे पहली बात यह है
कि आदमी का ईमान बाकी रहेगा। अब आप बोलेंगे जो नहीं करे उनका ईमान गया क्या, ईमान खत्म हो गया क्या? हो सकता है किसी न किसी वक्त ये चीज तजब्जुब में भी पड़ सकती है। जैसा कि ऐसी वह जगह पर आ जाते हैं, दुनिया का इल्म तो है, बहुत बड़े ओहदे पर भी है, लेकिन सामने वाले ऑफिसर के अंदर वो कैफियत है कि इसको झुकाना या इसके ऊपर हुकूमत करना। तब ये कि सामने वाला आदमी तो जाहिर बात है झुके बगैर तो काम होगा नहीं, और फिर ये ज़ाहिरी एतबार से नहीं भी झुका तो बातिनी एतबार से बोलेगा कि भाई ये मेरा मुरब्बी है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो जाहिर बात है मेरी रोजी रोटी का मसला ख़त्म हो जाएगा। चुनाचे अक्सर बेशतर ये देखा गया है, अपनी रोजी रोटी के वास्ते लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते मगर ज़बान फैला देते हैं। तो आप ही हैं जो कुछ करते हैं, आप ही हमारे देने वाले हैं, आप ही हमारे नौकरी को बचाने वाले हैं, आप ही हमारे सरबराह हैं, वगैरह वगैरह क्या क्या बातें बताते हैं पता नहीं। अब यहाँ पर आने के बाद में मुसलमान के ईमान का तजब्जुब का मामला हो जाता है। अल्लाह के अलावा ये अल्फाज किसी और के सामने अगर बका तो फिर ईमान ऐसा होता है जैसा पिंजरे में परिंदा फड़फड़ाता है और जैसा ही मौका मिले तो भाग जाता है। ईमान इस तरह से फड़फड़ाता है कि किस वक्त इसका ईमान खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस ईमान के वास्ते ही तो मुसलमान को जीना है, इस ईमान ही के वास्ते तो दुनिया में बाकी रहना है, इस ईमान ही के साथ दुनिया में आदमी जिंदा रहता है और इसी ईमान के साथ दुनिया से जाने की दुआ भी करता है। आप सुने होंगे अक्सर और बेशतर लोग, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, सब चीज़ों को करेंगे लेकिन अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को कभी बिगड़ता हुआ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कोई आदमी गैर गलत बोल रहा है तो उसको बर्दाश्त करने का मामला इनके पास नहीं होता, चाहे वो रिक्शा ही चलाने वाला क्यों ना हो। बोलता कि मेरे नबी का नाम बिगाड़ कर लेता है, बत्तीसी निकालूंगा तेरी। हालांकि नमाज नहीं पढ़ता बेचारा, आती नहीं नमाज, उसको क्या करेगा। लेकिन ईमान की हिफाजत के वास्ते आदमी सब कुछ अपना कुर्बान करता है और ईमान के वास्ते जीना और ईमान के वास्ते मरना उसके घुट्टी में पड़ा हुआ है। तो सब सारी चीज़ों को एक तरफ जान देने के लिए तैयार होता है, कभी बेईमानी की बात नहीं करता। चुनाचे शैतान लिखा है किताबों में, जिंदगी भर कोशिश करता है, जहां ये जन्नत से निकाला गया है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान के जरिए से निकाला गया, दुनिया में भिजाया गया। अब शैतान की कोशिश ये होती है कि पूरी तरीके से इसको दुनिया में मुलव्वस करे, दुनियादार बनाए, दुनिया में ही इसका दिल लगाए, अल्लाह से दूर कर दे, बजाय ये आखिरत में जन्नत में पहुंचाने के आखिरत में इसके दोज़ख के हवाले कर दे। इल्ला माशा अल्लाह कोई आदमी जिसका ईमान पक्का और सच्चा हो
तो अल्लाह उसकी हिफाजत करे, वरना अच्छे अच्छे लोग उसके बारों से बचे नहीं हैं। अच्छे लोग, हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, चार इमाम हैं, चारों इमामों में से एक इमाम है अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, अहमद इब्ने हम्बल, ये चार इमाम हैं। चार इमामों में ये इमाम कितने पाबंद थे, कितने अल्लाह के मुखर्रिब थे, कितना मुत्तकी और परहेजगार थे, इनके एक ही वाक़े से आप समझना। सुबह से शाम तक अल्लाह का कलाम लिखना, मसाइल वगैरह लिखना, कुरान के बारे में सोचना, दीन की बातें लोगों को बताना, अल्लाह के कलाम को लोगों तक पहुंचाने की फिक्र करना, वो कई कई दिन तक फाखे करना, ये इनका मामूल था। इसीलिए एक नहीं दो नहीं, हजारों की तादाद में इनके शागिर्दार थे। एक छोटी सी बात के अंदर इनको उस जमाने का बादशाह गिरफ्तार किया। अब वो मसला आपके सामने बोलना जरूरी भी नहीं है, आप समझते भी नहीं है। कहा कि बस मैं आपको झुकाना चाहता हूं। बादशाह का चूंकि दिमाग जरा ऊंचा रहता है, तो सुने होंगे आप, बाल हट, स्त्री हट, राज हट। बादशाह की जिद, बच्चे की जिद और औरत की जिद मशहूर है। तो अब कोई बात आ गई बादशाह के दिल में तो उसको पूरा करता हो नहीं, क्योंकि उसको नशा रहता, हुकूमत का भी नशा रहता, पैसे का भी नशा रहता। गिरफ्तार किया, कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तू जैसा कह रहा है वैसा नहीं होगा, और मैं जैसा कह रहा हूं वो भी नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूं वो भी नहीं होगा, तू जो कह रहा है वो भी नहीं होगा, कुरान जो कह रहा है वो होगा। सर मसला जरा बारीक था। उलमा को बुलाया, वो बहुत मारने लगाया। कहने लगे नहीं, मैं तेरी बात पर जो है बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। जो मैं कह रहा हूं वो कुरान की बात कह रहा हूं, मेरी अपनी बात नहीं बोल रहा। लिखा है किताबों में, अगर हाथी को मारे तो हाथी भी तड़प जाता था, इतना मारा गया। जहां पर भी मारा गया वहां कन गया और चमड़ा मर गया। उस बाद में उस चमड़े को काट के निकालना पड़ा, इतना मारा गया। बहरहाल ये मुख्तसर सी बात। चुनाचे दीन की बातों को लोगों तक पहुंचाने की जो फिक्र करते थे, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक मामूल था कि सुबह निकलते शाम तक वो अल्लाह की बातों को पहुंचाने की ही मेहनत और फिक्र करते, और अपने साथ एक गुलाम को या अपने शागिर्द को लेते थे। चल रहे हैं मुसलसिल 4 रोज तक चल रहे, खाना भी नहीं, अक्सर और बेशतर पानी का भी मसला काबू का उस जमाने में नहीं था, खाना तो है ही नहीं। 4 दिन के बाद चलना मुश्किल हो गया, उठना बैठना मुश्किल हो गया, तो चलना कहां से। तो अपने शागिर्द या गुलाम से बोलने लगे, अरे भाई खाना तो मिल रहा नहीं, पेट में दम नहीं, अल्लाह की इबादत करने की ताकत नहीं, अब क्या करेंगे। जा घर को जा, हमारे कुछ तो भी है तो ला ले, खा लेंगे फिर निकलेंगे। चुनाचे वो गुलाम घर को आया, घर में पूछा, वो घर भी इमाम साहब का तो था। क्या इमाम साहब के पास
क्या बन बना के रखा हुआ थोड़े है, वो भी फाके का मकान था। कहने लगे घर में कुछ भी नहीं है, हम भी 4 रोज 5 रोज से फाके थे। चूंकि बेटा इनका वो बगदाद का गवर्नर था, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का बेटा बगदाद का गवर्नर था। तो अब ये गुलाम सोचा कि चलो गवर्नर साहब के पास जाइए, वहां कुछ तो भी मिल जाता है। लेकिन उस जमाने के गवर्नर का जो मामला था वो 3 शर्तों के साथ था। अल्लाह वालों का वो जमाना था। 3 शर्तें वो ये थी, गवर्नर जो होगा वो एक कपड़े के साथ होगा, दूसरा कपड़ा नहीं होगा। अरे यहां तो हमारा महल्ले का काउंसलर नहीं बोल रहा हूं मैं, एक मामूली किस्म का आदमी भी 2-2, 3-3, 4-4 जोड़े रख रहा है। वहां पर एक शर्त थी, जो गवर्नर होगा वो एक कपड़े के साथ होगा। फिर अगर मैला हुआ तो क्या करना, रात में धोना, सुबह तक सूखने के बाद में पहन लेके फिर आना ड्यूटी पे। पहली शर्त एक जोड़े के साथ होना, और दूसरी शर्त घर के बाहर सोना। रात में घर के बाहर सोना। क्यों सोना? अगर कोई जरूरतमंद आदमी आया तो उसे अंदर जाने में हिजाब होगा, परेशानी होगी, अपना मुतालिबा, अपना जो है दिल की बात नहीं बोल सकेगा ना। इसीलिए बाहर अगर सो गए तो बात में करने में आसानी होगी, तो वो बाहर सोना कट्टे पे। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि सदर दरवाजा नहीं रहना उसका, घर के सामने का जो मेन गेट है वो नहीं रहना, क्योंकि घुसने में आसानी हो लोगों को। अब अंदाजा लगाइए, उस जमाने का मामूल था ये 3 शर्तों के साथ गवर्नर। और दूसरी बात यह थी कि वो हाफिज भी थे, आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुअल्लिम भी थे, इसके साथ साथ दीन की बात बताने वाले दाई भी तो थे। भाई जैसा दरख्त होगा वैसा ही तो फल होगा। दीन की बात बताने वाले दाई भी तो थे, वाज करने वाले, लोगों को समझाने वाले भी तो थे। हुदैश नहीं था, बल्कि ये सब खूबियां थे। तो कहने लगे, अरे भाई गवर्नर के घर वालों, हजरत इमाम साहब भूखे हैं, कोई चीज अगर है तो आपके पास दे देना। अंदर से आवाज आई, हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, यहां पर भी फाके चल रहे। हाँ अलबत्ता इतना है, खमीरा है, आटा भिगाया हुआ है, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। अब ये गुलाम साहब बोले कि ठीक है भाई आटा ही तो दे दो। वो भिगाया हुआ खमीरा, वो आटा ले लिए, सीधा अपने घर को गए। वहां तंदूर चल रहा था, यानी चूल्हा जल रहा था, तो वो रोटी वहां बना लिए, चंगेरी में रखकर सीधा चले। कहा कि हमेशा अल्लाह वालों का एक मामूल रहा है, जब कभी भी कोई चीज सामने आती है तो उसकी तहकीक करते हैं, बगैर तहकीक के नहीं खाते। जैसे हमारे पास लुढ़क के सुडल्ली हलाल, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, हमारे पास तो यहाँ तक का मामला चल रहा है, दावत में सीट नहीं मिलती बोल के हाथ भी नहीं धोते, फंक्शन हॉलों में या किसी और चीज के अंदर हाथ भी नहीं धोते हम लोग। तहकीक का तो मामला बहुत दूर है। सुना से कहने लगे, अरे भाई ये तू लाया रोटी, कहां से लाया, कैसे लाया?
अब उन्हें जो भी था गुलाम बता दिया, साहब हमारे घर में तो कुछ नहीं था, आपके बेटे गवर्नर साहब के घर में से खमीरा मिला, यानी आटा मिला भिगा हुआ, और वो लेकर आके घर में मैं रोटी बना लिया। वो रोटी लेकर आया, कहने लगे ओहो गवर्नर साहब के घर की आटे की रोटी है ये। अब गवर्नर साहब कैसे है नहीं मालूम, क्या गोल को कमाते हैं, क्या जोल को जमाते हैं, क्या बोल को बनाते हैं, वो नहीं मालूम, लिहाजा मैं नहीं खाता रे भाई, रोटी मैं नहीं खाता है। हालांकि बेटा है और इतने शरायत के साथ में गवर्नर बने तो है वो, मैं नहीं खाता। अब मैं नहीं खाता बोलने के बाद में गुलाम क्या करेंगे बेचारा, हजरत फिर क्या करूं? कहा कि जा बगदाद में जा, गली में फिर आवाज लगा, गवर्नर साहब का घर का खमीरा और इमाम साहब के घर में पकाया गया है, अगर कोई जरूरतमंद है तो रोटी ले लेना। 3 रोज फिर आओ ने, कोई रोटी लेने तैयार नहीं। 3 रोज के बाद देखा तो उसके ऊपर बूझ आ गई रोटियों पर। उन बोला भाई आप क्या करें, ना इमाम साहब खाते ना कोई दूसरा ले रहा, इसको दरियाए फरात में, वो दरिया फरात चलता है, दरिया में लगा फेंक दिया। जब वो आया, खैर गुजर गया, कुछ दिन गुजर गए। चंद रोज के बाद में हजरत इमाम साहब पूछ रहे हैं, अरे भाई उस जमाने में तू वक्त में वो आटे की रोटियां बना कर लाया था और कौन लिया भाई, ऐसा कौन मोहताज था? तो वो कहने लगा हजरत रोटियां तो कोई भी नहीं लिया, रोटियां कोई लिया ही नहीं। फिर क्या करा? कहा कि दरियाए फरात में फेंक दिया। हजरत ठंडी सांस खींच कर कहने लगे, अरे भाई गुलाम तू गवाह रहना, तू गवाह रहे, कौन सी मछली खा गई मालूम नहीं, और फिर मैं मरने तक इंशाअल्लाह दरिया फरात की मछली नहीं खाऊंगा, इस वास्ते कि वो कौन सी मछली खा गई और ऐसी जो है मछली मैं खाऊं, मैं नहीं खाता। ऐसा मुत्तकी परहेजगार इमाम, जिस वक्त में उसकी जान जा रही है, जानकुनी का मामला है, सकरात का आलम है, बेहोश हो रहे हैं, कभी होश में आ रहे हैं तो यूं कह रहे हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। यही बेटा जो गवर्नर था पास में बैठा हुआ है, जब होश में आए तो कहने लगा अब्बा क्या बात हुई, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं बोल रहे, आखिर क्या बात हुई? कहने लगे बेटा शैतान आकर बोल रहा है अहमद मेरे हाथ से बच गया, मेरे हाथ से बच गया, अच्छे नहीं बचे, तू बच गया। मैंने कहा नहीं नहीं बचा नहीं, अभी नहीं बचा, जब तक के मेरी सांस ईमान के साथ कलमे के साथ ना उखड़ जाए उस वक्त तक तेरे हाथ से नहीं बच सकता। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, शैतान आखिरी वक्त तक कोशिश करता है। दलाइलुल खैरात की किताब है, उसमें लिखा हुआ है शैतान आखिरी वक्त के बाद में भी खबर में भी आता करते, मुनकर व नकीर के सवाल से पहले बात लिखा है, उसको जिस वक्त में जान निकलती है उस वक्त की या खबर में रखने के बाद की, आकर कहता है तेरे को प्यास लगी? कहा कि बहुत प्यास लगती है। हदीस में है जो आदमी की जान निकाली जाती है उसको इतनी प्यास लगती है अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती, इतनी प्यास लगती है।
क्योंकि अक्सर व बेशतर देखोगे जिसकी जान निकाली जाती है, जान जा रही है, सकरात का आलम, उसे चमचे में पानी पिलाते हैं, पियो पियो पियो। चुनाचे ये आता है और ऐसे प्यास के वक्त में कटोरे में पानी ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल ठंडा है, जैसा गर्मी के मौसम में सख्त इफ्तार का वक्त है, ठंडा पानी बर्फ वाला या ठंडे घड़े में का पानी लेकर आके सामने रखे। अब लोगों की निगाह पानी पर ज्यादा पड़ती है, दुआओं पर कम पड़ती है कि भाई कब सैरन हो जाए, कब पानी पहले पी जाए। तो अब ऐसे वक्त में जबकि उसको प्यास लग रही है, जान निकालने के वक्त में, तो अब क्या नहीं होगा। कहा कि अच्छा अरे पानी दे दे। कहा कि दूंगा पानी मगर एक शर्त पर दूंगा। कहा कि क्या शर्त है? जो मेरे पास है मैं वो करने के लिए तैयार, वो देने के लिए तैयार, वो कहने के लिए तैयार। तो उसमें लिखा है सिर्फ इतना ही बोल, पानी मैं देने वाला हूं, पानी मैं देने वाला हूं, प्यास मैं बुझाने वाला हूं तेरी, इतना ही बोल, बाकी सब। अच्छा, जो चीज किसी और से मिल जाए वो और नहीं होता, बल्कि हमारी जरूरत को पूरा करने वाला खुदा होता है। यहां पर एक बात समझने की है, जब कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो फिर अल्लाह से मांगे, किसी और से ना मांगे। क्या काम बेश और कम से होगा, अमजद हैदराबादी का ये शेर है, क्या काम बेश और कम से होगा, हम क्या हैं जो काम हमसे होगा। जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। अब आगे और एक शेर, हर चीज से मांगो, मुसब्बब सबब अल्लाह है, हर चीज मिन्नत से, समाजत से, अदब से मांगो। क्यों गैर के सामने हाथ फैलाते हो? अगर बंदे हो रब के तो रब से मांगो, क्यों गैर के सामने हाथ फैलाते हो? अब यहां पर चूंकि आदमी की जान जा रही है तो अब नहीं मालूम बेचारे का हाल बेहाल हो रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर किसी के पास इल्म दीन नहीं है या ईमान नहीं है या ईमान कमजोर है तो फिर वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने हाथ फैलाने से गुरेज नहीं करेगा। कहेगा कि अच्छा भाई क्या बोलना चाह रहा है तू बोल। भाई मैं देने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, तू सब कुछ मेरे को समझ, मैं करने वाला हूं, तेरी प्यास मैं बुझाने वाला, तेरी भूख मैं मिटाने वाला, तेरी जरूरत मैं पूरी करने वाला। बोलेगा कि भाई तू करने वाला है तो तू कर, मेरे को पानी दे दे, पानी दे दे, बस इतना बोल, तुम सब कुछ करने वाले हैं, तुम ही तो सब कुछ करने वाले हैं, तो खुदा तो बोल कम से कम। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये ईमान की जो झलक जिसके पास होगी, अगर उसकी हिफाजत खुदा नहीं करा तो नहीं मालूम आखिरी वक्त में क्या होगा। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया करते थे, ऐ आयशा दुआ कर, दुआ कर, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। अगर 25 मरतबे सुबह 25 मरतबे शाम अगर तू पढ़ी तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तू ईमान पर तेरा खातिमा होगा, वरना बड़ी मुश्किल का मसला है। ईमान के साथ दुनिया से यार कोई बात, मामूली बात नहीं है। इस वास्ते कुरान में एक जगह लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हारी जिंदगी चाहे कैसी ही गुजर रहा है, मगर तुम्हारी मौत आखिर वक्त में ईमान के साथ हो, इस्लाम के ऊपर हो, मुसलमान बनकर अगर तुम दुनिया से जा रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए खैर की बात है, वरना नहीं तो सारी जिंदगी का मामला खत्म। आए थे घर के बुद्धू घर को आए, बैल गमा के रस्सी लाए, जैसे गए थे वैसे आए। आए थे दुनिया में मुसलमान के घर में पैदा होकर, जिंदगी गुजारे मुसलमान बनकर,
और जाते वक्त में मुसलमान बनकर अगर नहीं गया तो बड़ा इससे ज्यादा नुकसान और क्या होगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये आखिरी वक्त में भी शैतान इस बात की कोशिश करता है कि ईमान से न जाए, दोज़ख के हवाले हो जाए, फिर जन्नत में न जाए, कोशिश करता है। इसीलिए सारी बातों का लुब्बे लुबाब ये है आदमी इस बात की कोशिश करे और फिक्र करे कि कहीं ऐसा ना हो साखी ना रहे, जाम रहे, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। सारी बातें एक तरफ, हमारा ईमान और हमारा खुदा एक तरफ। का दुनिया में जिंदगी मिलती है, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन ईमान जाता है तो मामला ख़त्म हो जाता है। कहा बाज़ वक्त आदमी का ईमान जाता है तो फिर तौबा करके फिर वापस ला लेता है, लेकिन मरते वक्त में अगर बेईमानी के साथ दुनिया से गया, सिवाय दोज़ख के हवाले और कुछ नहीं होता। किताब में लिखा है, आसमान से गिरा हुआ आदमी जिसको जमीन थाम लेती है, लेकिन ईमान से गिरा हुआ सिर्फ दोज़ख ही थामती है, और दूसरी थामने की कोई जगह नहीं होती। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इस बारे में कोशिश करे कि कहीं आदमी बेईमानी के साथ दुनिया से ना जाए। तो कहा सबसे बहुत और सबसे अच्छा अल्लाह के नज़दीक कौन होगा? जैसा मैं अभी आपके सामने हदीस पढ़ा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। हम सब अच्छे बनना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, लोगों में इज्जत वाले चाहते हैं, और फिर अल्लाह के नज़दीक भी बाइज्जत और जन्नती बनना चाहते हैं। तो इससे बड़ी इज्जत वाला और कोई नहीं है कि कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। इसीलिए हदीस में आया है, सबसे बेहतरीन आदमी या तो कुरान सीखने वाला होगा या सिखाने वाला होगा, या तो मौल्लिम होगा या तो तालिब इल्म होगा। मौल्लिम, अब आप बोलेंगे मुल्क साहब बने तो पेशमाम बनना बड़ी मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये तनख्वाह पे अपनी जिंदगी गुजार, अगर उससे जरा आगे बढ़ गए तो मौज़न वगैरह या किसी और जगह पर सफ़ीर बनना, इसके अलावा कुछ है नहीं। मस्जिद का मौज़न या इमाम या मदरसे का मौलवी साहब, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नहीं मालूम आज वजीर आजम भी बन जाओ, हम तो कहते हैं इल्म हासिल करो, करने में कोई खबात नहीं है, करने में कोई खबात नहीं है, करना चाहिए। लेकिन वजीर आजम भी बन गया तो सिवाय पेशाब पीने के और कुछ भी नहीं है। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। वजीर आजम अपने सीट पर बैठकर अपना पेशाब खुद पिया है। अब आपको नाम बोलना मुनासिब नहीं समझ रहे होंगे, आप बहुत सारे लोग समझते होंगे इस बात। अरे वजीर आजम बनने के बाद में भी पेशाब पीता है, तो इससे बड़ा और जाहिल और इससे दादान और उससे बेवकूफ और कौन हो सकता है? अरे हमारे पास एक मामूली बच्चा जो मदरसे दीनिया में पढ़ता है, पेशाब का खतरा पड़ा तो बोलता है कि मुल्क साहब नमाज नहीं होती। बोले मुल्क साहब इतना धो लेना चाहिए, हो धो लो, पहले धो लो, इस वास्ते ये पेशाब का खतरा अगर लगा तो मस्जिद में भी नहीं जा सकते। अब पेशाब का खतरा हमारे लिए इतना ज्यादा मनहूस कहलाता है। अरे वो जो वजीर आजम बना है उन्हें पेशाब पी रहा है। अब ऐसे इल्म के पीछे हम पड़े हुए हैं। लोग बोलते नहीं, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार चलना चाहिए, होना चाहिए, बच्चों को भिजा रहे। अरे भिजाओ, हम कोई मना थोड़ा ही कर रहे हैं। अरे पहले तो मुसलमान बनाओ। मुसलमान नहीं है, अंग्रेजियत का जो मामला आ गया, यहां से आप हैदराबाद जा रहे हैं, जितने स्टेशन चाहे आपको पैसेंजर में लगे, एक्सप्रेस में भी लगते थे, नहीं लगने का कुछ सवाल ही नहीं होता। जब गाड़ी यहां से वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि बीच में स्टेशन पूरे पार करना ही पड़ेगा। आप अंग्रेजी अगर सिखा रहे हैं, जितने खराबियां अंग्रेजी के अंदर है वो सब खराबियां उसके अंदर आना जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो आजमाइश कर लेकर देखिए। जितने चीजें आज माँ बाप की नाफरमानी, उलमा नहीं कर रहे, हुफ्फाज नहीं कर रहे,
हालांकि डॉक्टर सबसे ज्यादा, इंजीनियर सबसे ज्यादा, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा, यही लोगों का मामला चल रहा है। और फिर खुदावंद खुद्दूस का मामला कुछ अजीब है, अपना इल्म सीखने वाले को कभी खुदा बेइज्जत नहीं करता, लोगों के सामने उनकी जो है हतक नहीं करता। अरे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला उनको इज्जत दिए है आज भी, चाहे मस्जिद का मौज़िन ही क्यों ना, मगर कुछ ना कुछ करता है। कई डॉक्टर आज गिनकर नहीं बल्कि तादाद में बताया जा सकता है, हजारों की नहीं लाखों की तादाद में आज बेकार है, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो। लेकिन कोई आदमी आज ये नहीं बता सकता फलाने हाफिज साहब बेकार हैं, फलाने आलिम साहब बेकार हैं। अरे भाई हम लोग पीछे पड़े हुए हैं किसके, कि आज हमको माऊफ किया गया है, हम लोगों को पलटाया गया है, हमारी दिमागों को खत्म कर दिया गया है। किसी कौम को बर्बाद अगर करना है तो कुछ नहीं करना, उसके कल्चर को, उसके इल्म को खत्म कर देना। मुसलमानों को अगर बर्बाद करना है तो हुकूमतें नहीं बल्कि सारी दुनिया की ताकतें आज एक होकर ये कह रही है कुरान पर अमल करने वाले को खत्म कर दो या कुरान को खत्म कर दो। कुरान जैसी मुकद्दस किताब का मामला खत्म हो गया, जाहिरी एतबार से नक्शे खत्म नहीं हुए, तालीम खत्म नहीं हुई, तरबियत खत्म नहीं हुई, लेकिन जो लोग मुसलमान कहलाते थे उनके अंदर से इस्लाम की अहमियत खत्म। अगर किसी से पूछा जाए भाई मुसलमान इस्लाम के साथ, अरे मुल्सा वो बातें तो रखो आप, वो हमारे तुम्हारे मदरसे के हद तक रखो आप, हमारे वो नहीं चलते हैं। हमारा बच्चे तो इंग्लिश में पढ़ने जा रहा है, तेलुगु में पढ़ने जा रहा है, हम किसी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन पहले बच्चा मुसलमान होना चाहिए, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह फिर आगे का मामला उसके हवाले करो। अल्लाह चाहे तो देखना आपके दुनिया में चंद रोज के जो है मुद्दत है, उसके बाद तुम भी जाने वाले, हम भी जाने वाले। हमारे तुम्हारे जाने के बाद ये बच्चा खबर पे ठहर कर कम से कम दुआ तो करने वाला बनेगा। क्या डॉक्टर साहब लेको आला लेको आको देखेंगे मेरे बाबा किस हालत में है, इंजीनियर साहब लकीरा मार के देखेंगे कि मेरे बाबा की क्या चल रही है अंदर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यही औलाद होगी जो आखिरत के बारे में दुआ और फिक्र करेगी, अल्लाह से मांगेगी। अल्लाह हमको इस इल्म की अहमियत की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दो तीन बातें हैं, एक तो ये है कि अभी जो सोशल मीडिया में और दूसरी चीज़ों में दूसर रही है कि ऐसा सिविल कोड के मसले, अभी जुमा से पहले दो तीन अफराद एकदम घबरा के आए कि मौलाना आखिरी है और हुकूमत को भेजना चाहिए, ऐसा ऐसा बता रहे। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारे मुल्क में दो कानून, एक है सिविल कोड, दूसरा है क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड जो है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है जराई जो जुर्म करते हैं ना उसकी सजा, मिसाल के तौर पर चोरी करे, कत्ल करे, डाका डाले या किसी वगैरह लड़ाई हो गई या टक्कर वगैरह हो गई, इसको जुर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिमिनल कोड। इसके अंदर बाद इंतजाम उमूर भी आता है, मिसाल के तौर पर टैक्स वगैरह भरना या कुछ आमदनी तिजारत वगैरह में है, तो ये इंतजामी उमूर बाद और ये जुर्म, ये सब हिंदुस्तानियों के लिए बराबर है, ये क्रिमिनल कोड बोलते हैं इसको। दूसरी चीज है सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब ये है कि आपके इसके अंदर रहने सहने के मामले, खाने पीने की और बात ऐसी चीजें जो आपके मजहब में रस्म रिवाज जो चलते हैं, पैदा होने के वक्त, मरने के वक्त, शादी के वक्त, तलाक के वक्त, खानदान में, विरासत के मसले में, इसको बोलते हैं सिविल कोड। एक तो क्रिमिनल कोड, इसके अंदर सब बराबर है और बाद इंतजामी उमूर है उसके अंदर भी सब बराबर है।
सिविल कोड के मसले में इसके अंदर बात चीजें ऐसी हैं जो हर मजहब वाले के लिए अलग है, इसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। बात समझ में? सिविल कोड में बात चीजें ऐसी हैं जो हर मजहब वाले के लिए अलग है, इसको बोलते हैं पर्सनल। जैसे बोलते हैं ना पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है, तो हर मजहब वाले के लिए एक अलग अलग मैटर है, उसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। और उसके अंदर पर्सनल लॉ के अंदर बात चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर दूसरे जो हमारे बिरादरान ने बताए, उसके अंदर जो चीजें हैं उनके अंदर जाए अलग अलग जाते हैं, जैसे ब्राह्मण है, कुछ है और उनकी वगैरह है, उनके हिसाब से, उनके जातों के हिसाब से, बिरादरी के हिसाब से उनके अंदर अलग रस्म व रिवाज है। मुसलमानों में मुसलमानों के मजहबियत के हिसाब से अलग रस्म व रिवाज है, यानी शादी है, तलाक है वगैरह वगैरह। तो ये लोग अब फिर वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा मसला है कि जो पर्सनल लॉ यानी सिविल कोड का जो मसला है, इसके अंदर जो पर्सनल लॉ है, अगर हमारा जो केस है यानी बास का जो रस्म रिवाज का जो केस है, अगर हुकूमत की नज़र में या कानून की नज़र में अगर चला जाता है, तो वो लोगों को इसी मसले यानी शरीयत के मुताबिक ही फैसला करना पड़ेगा। जिसका जो मजहब है उसी के मुताबिक उनको फैसला करना पड़ेगा। दलित कौम है, अगर उनकी बिरादरी में और उनके हर चीज में उनका रस्म रिवाज जो चलता है, तो हुकूमत को उसी को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना पड़ेगा। और मुसलमानों को भी शरीयत के सामने रखते हुए हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा। अब ये लोग ये चाहते हैं कि कुछ पर्सनल मसले जैसे शादी, बहरहाल मखसूस मसाइल जो जरूरी है। अब हमारे पास शादी वगैरह का मसला है, तलाक का मसला है, अब दूसरों के पास तो मिरास का मसाइल है। तो दो अहम जो मुद्दे हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि ये कानून की नजर से हटकर, अब ये यानी शरीयत की नजर से हटकर कानून को नजरअंदाज करके ये लोग ये चाहते हैं कि हम हमारे मर्जी के मुताबिक फैसला करें। हमारा नहीं है इसके अंदर मसला, इसके अंदर सारे बिरादरान वतन भी हैं जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनके नजर में अक़लियत यानी कम ज़ात माने जाने वाले हैं। उसके अंदर ये लोग मुसलमानों को भी शामिल करना चाहते हैं, दलित मानकर यानी अक़लियत मानकर। इसके अंदर मुसलमान ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इतना ये है कि यहाँ पर जो हुकूमतें हैं उसके अंदर अलग अलग तबके हैं, उसके अंदर एक लॉ कमीशन भी है, लिहाजा उसको राय देने के लिए उलमा ने कहा है कि अब चूंकि टेक्नोलॉजी है उसके जरिए से राय दे। अब फोन वगैरह में उसका जो स्कैन आ रहा है वो भी उसके जरिए से मिला दो, और कुछ दूसरी चीजें भी आ रही हैं, तो अपने अपने फोन के जरिए से अपना नाम और पता वगैरह लेकर स्कैन वगैरह है, शायद बाहर भी बच्चे ठहरे यहाँ के व्हाट्सएप वगैरह नहीं आ रहा, उसके जरिए से स्कैन करके उसको ये कर दो। अब रही दूसरी बात ये है कि आपको ये बताता चलो, अगर एक्शन सिविल कोड कायम होता है, एक्शन सिविल कोड अगर कायम होता है, तो इससे मुसलमानों का नुकसान तो अपनी जगह है कि भाई इसके अंदर तलाक है और निकाह है और मीरास है, और दूसरे हमारे जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिदों में अज़ान का मसला है और जैसे जुलूसों का मसला है, ऐसा इज्तिमाइयत के तौर पर हम जुमा पढ़ रहे हैं। कि अंग्रेजों के ज़माने में इसकी इजाज़त नहीं थी, तो उस वक्त वो लोग कानून बनाए थे, आहिस्ता आहिस्ता कर फिर बाद में कानून बन गया कि भाई ऐसा नहीं करना। लंबे तफसीलें लंबा टाइम नहीं, इंशाल्लाह कभी बताएंगे। तो इसके अंदर जो है, उसके अंदर मिसाल के तौर पर आप जरा पीछे चले जाओ, जो जिस वक्त हिंदुस्तान में महाराजाओं की हुकूमत थी, महाराजाओं की हुकूमत, राजा रानी वगैरह जो चलते थे, उस वक्त की जो हुकूमत थी, अगर ये लोग कानून बनाते हैं तो फिर वही दौर लौट के आएगा। यानी जो ऊंची जात है ना, जैसे ब्राह्मण है, कुछ वगैरह जो ऊंची जाते हैं वो लोग उनको मानेंगे, और बकिया जो नीची जात है, जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि हमारे पहले जमाने में भी हम देखें, हमारे बचपन में हमारे आबा वजदाद के देहातों में जो कम जात वाले जो कौम है वो लोग आके दहलीज पे बैठते हैं, देखे होंगे आप लोग देहातों वगैरह में, तो वही दौर फिर आएगा। तो इससे ज्यादा हमारे मुसलमानों से ज्यादा इफेक्ट और ज्यादा असर उन लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। हाँ, अलबत्ता इतना ये है कि मुसलमानों को इस मामले में हसासियत और जज्बातियत के तौर पर वो लोग देखना चाह रहे हैं कि मुसलमान इस मामले में कितने हसास हैं, तो इस वजह से आगे बढ़े। एक मिसाल के तौर पर आप देखेंगे 30-40 साल पहले अगर कोई रोड चल रही, अगर लोग वहां से चलना छोड़ दें तो वो रोड खत्म हो जाती। फिर 40-50 साल के बाद लोगों को मालूम भी नहीं रहता दूसरे नस्ल को कि वो रोड है। तो हमारा मिजाज चूंकि फिर वक्त शरीयत के मुखालिफत में चलने का, ना शरीयत को, ना निकाह में शरीयत को सामने रख रहा है, ना तलाक में शरीयत को सामने रख रहा है,
ना खुलाम शरीयत को सामने रख रहे हैं, ना मिराज को शरीयत में सामने रख रहे हैं। हर मामले में जो है हर वक्त हम लोग मुसलमान उलमा को मद्देनजर नजरअंदाज करके और मुस्लिम कमेटियों को नजरअंदाज करके हम लोग अदालतों का रुख कर रहे हैं। इस वजह से वो लोग भी चाह रहे हैं कि तुम्हारे मुसलमान खुद हमारे पास आ रहे हैं, लिहाजा ये जो तुम्हारे मजहब में परस्तना है उसको खत्म कर दो। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप तो जो इस्लाम वगैरह का है वो तो कर लें, और आइंदा जो मराहिल हैं उस सिलसिले में एहतियात इस बात की करना है कि आपका जो भी मसला है, चाहे पर्सनल मसला हो, चाहे घरेलू मसला हो, चाहे जो भी मसला हो, अगर आप किसी मुस्लिम कमेटी को अगर आपके नजदीक मोतबर है या आपके नजदीक कोई आलिम दीन मोतबर है उसके पास अपना मसला ले जाए, या अपने गांव के मुसलमान या शहर के मुसलमान जो आपके नजदीक मोतबर है उनके पास ले जाए, और हर तरीके से अगर सुलझने की कोशिश करें तो ये बहुत ज्यादातर उनकी कमर की तोड़ का जरिया बन सकता है। बहरहाल अब ऐलान ये है कि चूंकि ये लोग कुछ जमातें जो हमारे मुसलमानों के अंदर है, जैसे मुस्लिम पर्सनल्लाह है, जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, और बहुत सारी जमातें हैं कि वो लोग जो एक मशवरा करके इसलिए निकाले कि ला कमीशन तक वो हर आदमी के जरिए से एक एक राय, यानी एक आदमी एक फोन के जरिए से एक राय दे सकता है। तो आपके फोनों में वगैरह भी चल रहा है, 10-12 दिन से बहुत ज्यादा चल रहा है। वो अपने तौर पे अपने नाम और पता तो लिखने की जरूरत नहीं है, गाँव का नाम लिख दें, अपना नाम गाँव का नाम लिख के लिख दें, बाज़ाब्ता मैटर उसके अंदर पहले से मौजूद है, इंग्लिश में है, हिंदी में है और उर्दू में भी है। तो खाली नाम लिख लें, नाम लिखने के बाद पता वगैरह लिख दें, वो मैटर भेज दें। स्कैन भी है, शायद आपके फोनों में आ रहा होगा, देख रहा होंगे, लेकिन तफसील इस वजह से सुनाना पड़ रहा है कि ज्यादातर अक्सर जुमा से पहले तकरीबन कई हजरात आके मेरे को पूछे कि मौलाना ये क्या है, तो मैं आपको समझा दिया कि इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, कि इंशाल्लाह इस्लाम बाकी है, इस्लाम बाकी रहने के लिए आया है, इस्लाम बाकी रहेगा। अलबत्ता अमल करने वालों की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا